हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो होगा क्लास 11th का टॉपिक ऑसिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑसिलेशन का, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैथ्स को इन्वॉल्व करता हुआ टॉपिक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आप जब ये चैप्टर पढ़ने आए होंगे तो आपको थोड़ा सा अपना इंटीग्रेशन वाला पार्ट या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो होते हैं ये सब आपके दिमाग में क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे आप कर लो, और अगर आपको आता है तो आपके लिए फिर ये लेक्चर्स क्या होने, ईजी होने। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ज़्यादा कुछ टेंशन का नहीं है। अपन क्या है कि एक ग्राफ बनाते हैं पहले। देखो देखो ध्यान से देखो, मान लो दो ये जो पीक एम्पलीट्यूड है सोच लो 4 का। जब आप इस ग्राफ को 0 से 2 के इंटरवल में देखोगे तो आपको कौन सा फिगर दिख रहा है? ये वाला फिगर दिख रहा है। फिर 2 सेकंड बाद जब आप जाके इस चीज को देख रहे हो, जब 2 सेकंड बाद इस चीज को देख रहे हो, तो क्या आपको यही वाला फिगर फिर से रिपीट होता दिखाई दे रहा है? क्या आपको यही वाला फिगर फिर से रिपीट होता दिखाई दे रहा है? दे रहा है। तो जब कोई भी चीज एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती रहे, जब कोई भी चीज सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे, तो ऐसे मोशंस को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीरियोडिक बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर और आपको देखना है तो ये देखो, इस मोशन को देखो। मान लो ये 0, 2, 4, 6, 8। तो इस मोशन को देखोगे तो हर 2 सेकेंड्स बाद, मान लो ये जो एक्सेस है, सपोज करो ये टाइम की एक्सेस थी, जहां पे ये किस में है? टाइम सेकेंड्स में है। ये भी टाइम एक्सेस है आपकी, जिसमें ये किस में है? टाइम सेकेंड्स में है। तो देखो जो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में जो आपको फिगर दिख रहा है, 2 सेकेंड्स बाद देखो वही फिगर क्या हो रहा है? फिर से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स बाद आपको वही फिगर क्या हो रहा है? फिर से रिपीट होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स बाद वही फिगर क्या हो रहा है आपका? फिर से रिपीट हो रहा है। जब कोई भी चीज एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद बार बार रिपीट होती है तो ऐसे चीज को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीरियोडिक। अब एक और टाइप का मोशन है, पीरियोडिक मोशन पे आएंगे। पीरियोडिक मोशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूं, मान लो कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी। अगर ये पीरियोडिक है, अगर ये पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड मान लो कुछ कैपिटल टी है। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, टाइम पीरियड वो है, वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद ये फिगर खुद को क्या कर दे? रिपीट कर दे। तो यहां पे टाइम पीरियड कितने का था? 2 सेकेंड्स का। देखोगे तो हर 2 सेकेंड बाद ये फिगर अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट करता जा रहा है। वैसे यहां पर भी देखोगे तो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद ये फिगर रिपीट हो रहा था वो कितना था? 2 सेकेंड्स का था। तो टाइम पीरियड वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल होता है जिसके बाद एक वेव अपने आप को पूरी तरह से क्या करती है? रिपीट करता है, या एक फिगर अपने आप को पूरी तरह से क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है। तो अगर रिपीट करता है तो अगर एक इक्वेशन में ऐसे लिखूं, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, जहां पे कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है। जहां पे कैपिटल टी क्या है? आपका टाइम पीरियड। मतलब कोई फंक्शन एफ ऑफ टी में अगर मैं टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी रख दूं, जहां पे कैपिटल टी क्या डिनोट कर रहा है? टाइम पीरियड डिनोट कर रहा है, और यही वैल्यू मेरे को फिर से मिल जाए। अगर एफ ऑफ स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या हो जाए? एफ ऑफ टी हो जाए, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। स्ट्रिक्टली देखोगे तो ये सिर्फ प्लस क्यों हो, ये माइनस भी हो सकता है। और देखो यहाँ पे 2 सेकेंड्स बाद हमको ये मोशन फिर मिला, 4 सेकेंड बाद भी ये रिपीट हो रहा है, 6 सेकेंड बाद भी ये रिपीट हो रहा है। तो यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं? n टाइम्स ऑफ t, जहां पे n क्या होगा? इंटीजरल मल्टीपल होगा टाइम का। मतलब एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी पे तो रिपीट करेगा ही। मतलब देखो एफ ऑफ टी जो है, मान लो इसी सिंबल को लेके, इसी वाले फिगर को लेके चलोगे तो एफ ऑफ टी पे जो फिगर था वो हमको फिर से कब मिल जाएगा? 2 सेकेंड बाद मिल जाएगा। एफ ऑफ टी पे जो फिगर था वो फिर और भी कब मिल सकता है? 2 इंटू 2 पे मिल सकता है, मतलब 4 पे मिल सकता है, या फिर एफ ऑफ टी प्लस 6 पे मिल सकता है। ठीक है। तो प्लस टी करें या माइनस टी करें, एन टाइम्स ऑफ टी, जहां पे एन क्या होगा? इंटीजरल मल्टीपल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आप इसकी वैल्यू को 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके आप पुट कर सकते हो। तो ये क्या होगा? इस टाइम इंटरवल के बाद
अगर कोई भी वेव इस इक्वेशन को या इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है जहां पे एफ ऑफ टी किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ टी प्लस माइनस एन टाइम्स ऑफ कैपिटल टी के, तो ऐसे वेव को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक वेव। क्या बोलेंगे, पीरियोडिक वेव। अब जो दूसरी चीज देखनी है, पीरियोडिक वेव के बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज का टॉपिक पीरियोडिक वेव नहीं रहेगा। आज के टॉपिक में हम ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। देखो, मान लो कोई वेव है जो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो बोलो या बैक एंड फोर्थ बोल लो, जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक है। एक बार इधर जा रही है इस पॉइंट तक, फिर वापस आ रही है यहां पे, फिर इधर जा रही है और फिर वापस आ रही है। कोई भी वेव अगर ऐसे ऑसिलेट कर, ऐसे मूव कर रही है कि मतलब किसी एक मीन पोजीशन से वो एक बार इस एक्सट्रीम पे जाती है और दूसरी बार इस एक्सट्रीम पे आती है, तो ऐसे मोशंस को क्या बोला जाता है, ऑसिलेशंस बोल लो या वाइब्रेशन बोल लो। क्या बोल लो, या तो इसको साइक्लिक मोशन बोल लो, ऑसिलेशन बोल लो, या तो वाइब्रेशंस बोल लो, जो कि किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करें, टू एंड फ्रो मोशंस करते रहें। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये मोशन, मान लो एग्जांपल के लिए हम ले लें एक सिंपल पेंडुलम। एग्जांपल के लिए अगर आप एक सिंपल पेंडुलम ले लोगे तो सिंपल पेंडुलम के अगर बॉब को मैं उठाकर यहां ले जा करके छोड़ दूं तो ये बॉब क्या होगा, वापस यहां आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ये क्या करता रहेगा, ऐसे पीरियोडिकली इसके अराउंड क्या करता रहेगा, मीन पोजीशन के अराउंड क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इनफिनाइट टाइम तक एक बार बॉब को आप यहां ले जाके छोड़ दिए तो ये मोशन को क्या करता रहेगा, वो कंटिन्यूअसली अचीव करता रहेगा। और अगर एयर रेजिस्टेंस को लोगे आप पिक्चर में तो क्या होगा, धीरे 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 ये ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, और उसके बाद ये बॉब फाइनली यहां आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्ट बार बार बैक एंड फोर्थ मोशन करता है या टू एंड फ्रो मोशन करता है ना किसी पॉइंट के अबाउट, तो ऐसे मोशंस को क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन बोल सकते हैं। अब देखो इस मोशन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो ध्यान दोगे सब समझ में आ जाएगा, इजी है। मान लो, देखो ध्यान से, मैंने पेंडुलम की बॉब को उठाया और इस पॉइंट पे ला करके प्लेस कर दिया। ये पेंडुलम है, इसकी बॉब को मैंने उठाया, देखो ये पेंडुलम है, इसकी बॉब को मैंने उठाया और कहाँ ला के रख दिया, यहाँ पे ला के रख दिया। जब मैं यहाँ पे ला के रख रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको उठाया और ला के छोड़ूंगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 क्या करेगा, मूव करेगा। जिस टाइम पे मैं इसको यहाँ पे लेके आके छोड़ने वाला हूँ उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अभी देखो मैं इसको पकड़ा हूँ, जस्ट छोड़ूंगा तो उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। अब देखो, अब ये किस साइड मूव करना चालू होगा, इधर मूव करना चालू होगा। इस जैसे छोड़ूंगा तो इधर क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। जब ये इधर मूव करेगा तो इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी अगर एक्सेलरेशन है, और इस बॉब का मास है, और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फोर्स भी किस डायरेक्शन में होती है, उसी डायरेक्शन में। या तो बोल दो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है मोशन भी क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। तो अभी देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो मोशन भी कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या होगा, ये बॉब देखो मूव करते करते यहां पे आ जाएगा। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब आएगा, इस पॉइंट पे जब आएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही होगी और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही होगी, इसके बारे में थोड़ा आप सोचो। देखो एक ऑब्जेक्ट है, यहां से जब आपने छोड़ा तो वो धीरे 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 क्या होगा, एक्सेलरेट हुआ और कहां तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। अब इसको ऐसे समझो कि एक इंक्लिनेशन है। इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा अगर ऐसे समझाऊं, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाऊं तो देखो एक बॉल को प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये चीज समझोगे इस फिगर से। अगर मैं यहां से ड्रॉप करूं तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0। यहां से ये बॉल जब नीचे की तरफ जाता रहेगा तो इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, हो रखा है इस डायरेक्शन में हो रखा है। लेकिन जब बॉल इस पॉइंट पे आएगी, लेकिन बॉल जब इस पॉइंट पे आएगी तो यहां पे सडनली इस पॉइंट के बाद, देखो अभी इस पॉइंट के बाद की बात कर देता हूं तभी आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाओगे। देखो
इस पॉइंट के बाद क्या फर्दर एक्सिलरेशन होगा बॉल का, या इधर जाते समय बॉल रिटार्ड होगी या यहां रुक जाएगी? अगर ये वाला इंक्लिनेशन शार्प ना हो तो बॉल यहां आएगी, उसके बाद इस तरफ ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी। तो यहां से यहां तक जो स्पीड उसने गेन की होगी, इस जर्नी में क्या करेगी वो, इस स्पीड को क्या करेगी, लूज करेगी। और फिर इस फाइनल पॉइंट पे जाने के बाद बॉल क्या हो जाएगा, यहां पे वेलोसिटी बॉल की क्या हो जाएगी, फिर से जीरो, और बॉल फिर से वापस इस डायरेक्शन में आने लगेगा। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी यहां पे, अगर सपोज करो कि यहां तो एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लो तुम कह दो कि एक्सेलरेशन सर इधर भी एक्सेलरेशन ही हो रहा होगा, बट अगर इधर एक्सेलरेशन होता रहता तो बॉल की स्पीड क्या होती, कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती। तो क्या इस पॉइंट पे आने पे बॉल रुकता, नहीं रुकता, वो कहां चला जाता, आगे जाता। और कब तक आगे जाता, तुम तो बना दियो ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो जब तक एक्सेलरेशन होता रहता तब तक तो बॉल आगे जाते रहता। लेकिन आपने प्रैक्टिकली देखा है कि एक हाइट अचीव करने के बाद बॉल क्या होगा, फिर से नीचे की तरफ आने लगेगा। और अगर यहां से नीचे आ रहा है मतलब इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब यहां पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कहां हो रहा होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। तभी तो जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। एक कार चल रही है और उसका एक्सेलरेशन, अगर एक कार सपोज करो ये एक कार है, सपोज करो ये एक कार है, ठीक है, सपोज करके देखो ये एक कार है, ये इसके व्हील्स हो गए, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर इसकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में और इसकी एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में करोगे तो कार की मान लो इनिशियल स्पीड जो है u है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी कार की, क्या वो जीरो होगी या कुछ टाइम t बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी? खुद सोचो। अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो टाइम t बाद जा करके ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन कैसा वर्क करेगा, रिटार्डेशन की तरह वर्क करेगा और कार धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी आपकी। तो वही सेम चीज यहां पर आपको दिखेगा कि जब इस डायरेक्शन में मोशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, और यहां पे मतलब क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो बॉल फाइनली जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब देखो यहां से यहां तक तो एक्सेलरेट हुआ और यहां से यहां तक तो रिटार्ड हुआ, तो इस पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, इस पॉइंट पे एग्जैक्टली एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, जीरो। मतलब ये ऐसे समझ लो कि पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हुई। तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाओगे, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, इधर से जब इधर जाओगे, तो बीच में आपको कौन सा पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा, जीरो वाला पॉइंट क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब इधर से इधर जाओगे तो इस एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपकी एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्या शुरू होगा, रिटार्डेशन शुरू होगा। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान में रखनी चाहिए आपको, वो ये होगी कि अगर सिर्फ इतने ही पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर सिर्फ इतने ही पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहां से एक्सेलरेशन के कारण जो भी वेलोसिटी यहां पे आ रही होगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्योंकि इसके बाद तो रिटार्डेशन चालू होगा, और अगर इसके बाद रिटार्डेशन चालू होगा, तो वेलोसिटी तो फर्दर बढ़ नहीं सकती। मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और अभी मैंने आपको बताया कि वापस इस पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो। और एक्सेलरेशन तो होगी अब इसकी, मगर पहले एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रही थी और अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में। अगर ये ग्राफ आपको क्लियरली समझ में आया होगा, एक बार फिर देख लो। अगर इस पॉइंट से बॉब को छोड़ोगे तो जहां से छोड़ रहे हो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो। इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, मतलब इसकी एक्सेलरेशन हो रही होगी इस डायरेक्शन में। मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी किधर, इस डायरेक्शन में। यहां तक एक्सेलरेशन हुआ, धीरे धीरे एक्सेलरेट हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का क्या चालू होगा, रिटार्डेशन। आप समझ के चलो तो यहां से
बॉल क्या हो रहा था, एक इंक्लिनेशन से नीचे आ रहा था, नीचे आया, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, बॉल अब ऊपर जाने वाला है, तो यहां तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, रिटार्डेशन चालू होगा। मतलब अगर एक्सेलरेशन के बाद रिटार्डेशन होना है तो इस मीन पॉइंट पे एक्सेलरेशन आपका कितना आ जाएगा, 0। और इस पॉइंट के बाद अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं ही होगा, मतलब यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर बॉल रिटार्ड होगी और यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद फर्दर देखो फिर से मोशन रिपीट करेगा और बॉल अब फिर नीचे की तरफ आने लगेगी। जैसे ही बॉल नीचे की तरफ आने लगेगी तो फिर से आपको क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, और यहां आने के बाद ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके बाद फिर से क्या चालू होना है, आपका रिटार्डेशन चालू होना है। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी 0 और फोर्स इस तरफ। ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैं मार्क करूं, मान लो इधर के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले लें, पॉजिटिव, और इस साइड के डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लें हम, इस साइड के डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लें हम, नेगेटिव। तो देखो जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट इस साइड, जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक्सेलरेशन किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में। जब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक्सेलरेशन किधर लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है हर समय इसके ऊपर, देखो जब इस एज पे है तो फोर्स इधर लग रहा है, इस एज पे है तो फोर्स इधर लग रहा है। मैं कह सकता हूं क्या कि इस बॉब के ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है कि हर बार इस बॉब को कहां लाने की कोशिश कर रहा होगा, मीन पोजीशन के पास लाने की कोशिश कर रहा होगा। तो इस सबको कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखा गया। वो इक्वेशन क्या है, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर ऑफ n। F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर ऑफ n, जहां पे n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। देखो ध्यान से, यहां पे सिर्फ कैसे नंबर लिखे हुए हैं, ऑड नंबर लिखे हुए हैं। क्यों ऑड नंबर लिखे हुए हैं, अगर कोई गलती से कभी कंफ्यूज हो जाए और यहां इवन नंबर ले ले तो क्या दिक्कत आएगी। जैसे ही आप यहां पे इवन नंबर ले लोगे, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर लेता हूं, n की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, 2 पुट कर देता हूं। अगर मान लो इस केस में मैं ये इक्वेशन कभी गलती से लिख लूं तो दिक्कत क्या आएगी। अब मान लो डिस्प्लेसमेंट मेरी कैसी है, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट मेरी कैसी है, नेगेटिव। तो देखो फोर्स कैसी आ जाएगी, माइनस ऑफ के, नेगेटिव का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे को यहां से कैसी क्वांटिटी मिलेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके फिर क्या मिल जाएगा, मेरे को एक नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो आप, तो फोर्स मेरी कैसी आ गई इस केस में, नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा कैसा था, नेगेटिव। मतलब समझो क्या हुआ, मैं डिस्प्लेस कर रहा था नेगेटिव डायरेक्शन में और फोर्स भी मेरी लग रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस केस में मैं आ भी इधर ही रहा था, फोर्स भी इधर ही लग रही थी, तो क्या मैं कभी वापस मीन पोजीशन पे आ पाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि मैं इधर आ रहा हूं और मेरे को फोर्स भी इधर ही लग रही, तो मैं तो और इधर जाने लगूंगा, तब तो मैं और इस साइड जाने लगूंगा। ठीक है, फिगर भी हमको यही सजेस्ट कर रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स कैसी थी, पॉजिटिव। देखो फिगर में जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स कैसी है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं गलती से यहां पे एक इवन नंबर पुट कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्स भी कैसी दिख रही है, नेगेटिव। इसलिए अगर इधर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी इधर ही लगेगी, तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनाइट चला जाएगा इधर। ठीक है, इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना कि F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर n होता है, जहां पे n की वैल्यू को सिर्फ क्या पुट किया जा सकता है, ऑड नंबर्स में पुट किया जा सकता है। आप ये सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे तो इसके लिए एक छोटा सा नोट लिख लीजिएगा कि यहां पे x की पावर n में हम क्यों इवन नंबर पुट नहीं कर सकते। अब देखो, अगर इसी को आगे देखें, अगर इन्हीं चीज को आगे देखोगे आप, ध्यान से देख सीखो, अगर इसी इक्वेशन F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स टू द पावर n में मैं n की वैल्यू को जब 1 पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, माइनस के एक्स। और इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है, SHM का इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही आज का टॉपिक है हमारा। हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा ऑसिलेशन का मोशन जिसमें n की पावर किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। और ध्यान से देखो n भी कैसा नंबर है, 1 भी कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहां से हमारी पूरी चर्चा चालू होगी F इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, SHM की। देखते रहो, ध्यान से बने रहो, अच्छा लेक्चर होगा ये, मजा आएगा आप लोगों को। मैं ये वाला पार्ट मिटाता हूं। F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, अगर F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स है तो मैं F को क्या लिख सकता हूं, ma लिख सकता हूं। मैं लिख देता हूं ma इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स। तो यहां से देखो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k बाई m इंटू एक्स। अब मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं,
अब मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के लिए, किसके, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के लिए, ध्यान से पढ़ लेना बहुत अच्छा लगेगा आपको ये कॉन्सेप्ट। तो देखो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ध्यान से देखो, जब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कहाँ, इधर होगा। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या मिल जाएगा मेरे को, पॉजिटिव। तब मेरा फोर्स क्या लग रहा होगा, पॉजिटिव। देखो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो मेरा फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या बनेगा, नेगेटिव। तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो मेरा फोर्स कैसा लग रहा होगा, नेगेटिव लग रहा होगा। अगर किसी को ये डाउट हो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों बना रहे हो, तो देखो मेरे भाई f इक्वल्स टू माइनस के एक्स, मैं लिख देता हूं y इक्वल्स टू, इसको कंपेयर कर रहा हूं एम एक्स प्लस सी से, जो कि किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो यहां देखोगे कि y की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, f के बराबर, और स्लोप कितना आ रहा है, माइनस एम आ रहा है, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0। मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप ऑफ माइनस के, इसीलिए ये ग्राफ बना हुआ है आपका, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं एक प्लॉट ड्रॉ करने की कोशिश करूं एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो ध्यान से देखो कि जब मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, जब मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, और जब मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो मेरा एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, f वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, और ये क्या है मेरा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को, धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, सारी चीजें कनेक्ट होती रहेंगी, देखते जाओ। देखो a इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाई एम इंटू एक्स। अच्छा यहां पे बच्चे जो k बाई एम दिया हुआ है, k बाई एम को हम एक और कांस्टेंट से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट ओवर k बाई एम के बराबर होगी, रूट ओवर k बाई एम के। बड़ी मुश्किल की बात है, बड़ी मुश्किल की बात कि यार ऐसा कांस्टेंट क्यों लिया गया, ऐसा कांस्टेंट क्यों लिया गया जो कि जिसकी वैल्यू रूट में आ जाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि यहां पे आप सोचो कि मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, मैं तो माइनस के बाई एम को ओमेगा भी ले सकता था, मैं तो माइनस के बाई एम को ओमेगा भी ले सकता था, ओमेगा स्क्वायर लेने की क्या जरूरत पड़ी, सॉरी के बाई एम को मैं ओमेगा भी ले सकता था, ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया। देखो क्या दिक्कत है, अगर बहुत ध्यान से आप लोग इस लेक्चर में बने हुए होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये a और इस x के बीच के रिलेशन को परफेक्टली फाइन ट्यून कौन कर रहा है, ये नेगेटिव साइन कर रहा है। ये नेगेटिव साइन ही बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मतलब इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये दोनों को प्रॉपरली रिलेट करने के लिए यहां पर बना हुआ है। मतलब ये नेगेटिव साइन अगर ना हो तो इनके बीच का रिलेशन हैम्पर हो जाएगा। अब सोच के देखो कि किसी कंडीशन में अगर k बाई एम की वैल्यू नेगेटिव आई तो क्या होगा। अगर k बाई एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन आपको कैसे दिखने लगेगी, फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जो कि नहीं हो सकता। इसीलिए माइनस के बाई एम कभी नेगेटिव वैल्यू ना दे, इसलिए उसको किससे बनाते हैं, ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्योंकि अगर के बाई एम की वैल्यू कभी नेगेटिव हो भी गई तो उसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव। ये वैल्यू कभी नेगेटिव ना हो, इसीलिए हमको क्या फैक्टर लेना पड़ता है, एक स्क्वायर वाला फैक्टर लेना पड़ता है। समझ गए बात को, ठीक है। देखो यहां से अब हमको कौन कौन सी चीजें मिल गई हैं। अब हमको यहां पे मिल गया था फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। अब हमको जो नेक्स्ट चीज खोजनी होगी वो होगी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है। देखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे फाइंड आउट करें। देखो हमारे पास एक इक्वेशन रखा हुआ है, कहां गया, इसको लिख देते हैं ना, माइनस ऑफ के बाई एम को हमने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास है ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स।
ए को मैं क्या लिख सकता हूं, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं ऐसे करूं dv बाई dt इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, देखते रहना। तो यहां से देखो इस dv बाई dt को अगर इस dv बाई dt को मैं पकड़ूं तो देखो यहां से dx बाई dt का जो टर्म है ये मेरे को क्या दे देगा, v दे देगा। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, dv बाई dx इंटू v कहां से आया भाई, dx बाई dt को v बोलते हैं ना, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और देखोगे ध्यान से तो v dv इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। आ गया मेरा वेलोसिटी का टर्म भी आ गया और x का टर्म भी आ गया। अब क्या करता हूं मैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं विथ प्रॉपर लिमिट्स, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, बने रहो, सब समझ में आ जाएगा। देखो v dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो ध्यान से, मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं ले लेता हूं a, इधर की ये डिस्प्लेसमेंट a है और इस साइड भी क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट a विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा ऑब्वियसली। मान लो मैं कहां पे लेके आ रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहा हूं इस एक एज से कि इनिशियली बॉब कहां पर इस एज पे है और अब मैं इसको ड्रॉप करूंगा। तो इनिशियली बॉब कहां पे रखा हुआ है, ए पे। कब ए पे रखा हुआ है, जब ए पे ये रखा रहता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, तुमको पता है कि एज पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। देखो मैं ऐसा कर इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमको क्लियरली पता है कि एज पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। मीन पोजीशन पे आपको पता है कि वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता, इसलिए मैंने अवॉइड किया मीन पोजीशन से इस चीज को निकालना। तो क्या होगा, एज पे जब मेरा डिस्प्लेसमेंट ए का है तो उस समय पे वेलोसिटी कितनी है, 0। मान लो कुछ टाइम बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाए x और उस समय पे वेलोसिटी कितनी हो जाए, v। कहने का मतलब है कि इस एज से स्टार्ट हुआ और अब वो डिस्प्लेस होकर कहीं यहां पहुंच गया है, a डिस्टेंस ना रह के अब सिर्फ कितनी डिस्टेंस बची है आपकी, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, सबसे बेसिक चीज जो याद रखोगे कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो मेजर होगी वो कहां से होगी, मीन पोजीशन से। पहले मैंने इस पार्टिकल की पोजीशन मेजर की मीन पोजीशन से, तो कहां पे थी, ए पे। कुछ टाइम बाद जब मैं देख रहा हूं तो ये कहां पर आ गया है, एक्स पे, और जिस टाइम पे ये एक्स पे उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब इंटीग्रेट कर लो, v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, v स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट्स ऑफ 0 टू v। माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो किसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 विद इन द लिमिट्स 0 टू x। इस यहाँ पे अपर लिमिट पुट करिए और लोअर लिमिट पुट करिए तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 0 स्क्वायर बाई 2 जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा 0 क्यों पुट करोगे, लोअर लिमिट कितनी है इसकी, a है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2। देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। ये 2 इस 2 को खा जाएगा तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर, माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पूछूं कि यहां वेलोसिटी की दो वैल्यू क्यों आ रही है, तो ये कभी मत बोलना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से दो रूट्स आते हैं। सर भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट आते हैं इतना मेरे को भी पता है, ये इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस हो गया। मैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूं कि वेलोसिटी की दो वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि देखो वेलोसिटी किस पॉइंट पे बात हो रही थी, इस पॉइंट पे।
तो ये पॉइंट कितनी बार आएगा, एक बार जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा तब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, दूसरी बार जब यहां से वापस जा रहा होगा तब भी तो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो एक जब इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा तो नेगेटिव वाला माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, और जब इधर जा रहा होगा तो क्या मिलेगा, v इक्वल्स टू प्लस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसीलिए वेलोसिटी की दो वैल्यू आई हैं। ठीक है, माना कि इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो दो आंसर आने थे, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इस पॉइंट को वेलोसिटी दो बार क्रॉस कर रही है, इसलिए आपको दो आंसर मिलने ही चाहिए थे। तो जैसे कि हमने फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ देखा, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ देखा, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखते रहो। देखो हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे को मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कट के क्या बनेगा, 1। बड़े ध्यान से प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों देखो, ये इक्वेशन कुछ दिख रही होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बाद में भाई पंडित लोग ये मत बोलना कि उल्टा लिखा हुआ है, मैं सीधा भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है एलिप्स की। किसकी इक्वेशन होती है, एलिप्स की। तो देखो ये फिगर कैसा बन जाएगा आपका, मैं यहाँ मिटाता हूँ थोड़ा सा, ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ और आपके लिए फिगर ड्रॉ करता हूं। देखो ये एक्स एक्सिस पे आपको कौन सी मिल रही है, एक्स पे ए स्क्वायर, तो मान लो इधर आपका हो गया माइनस ए और इधर क्या हो गया आपका प्लस ए, और वाई पे क्या मिल रहा है आपको, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए ओमेगा, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको माइनस ऑफ ए ओमेगा। इसको जब ज्वाइन कर दोगे, इसको जब ज्वाइन कर दोगे तो देखो क्या मिल गया फाइनली, कौन सा फिगर ड्रॉ हो गया, एलिप्स का एक फिगर ड्रॉ हो गया। किसका फिगर ड्रॉ हो गया, एलिप्स का फिगर ड्रॉ हो गया। इसको देखना भाई बेसिकली ना एलिप्स का, एलिप्स जैसा ही बनाना, ये होशियारी मत करना कि एलिप्स बोला है और फिगर बना दी है सर्कल का। एलिप्स बोल के सर्कल का फिगर बना दोगे गलत हो जाएगा। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर इसको चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। देखो दोनों जगह पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी होती है, सेम, लेकिन एलिप्स में दोनों जगह पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी होती है, डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता, इक्वल होता, और जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सारे इक्वल होंगे तो फिगर कैसा बनेगा, सर्कल का बनेगा। बेसिकली जो सर्कल है वो एक स्पेशल केस होता है किसका, एलिप्स का, जिसमें ए और बी की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, अब तुमको समझ में आई बात। देखो तो ये बन गया हमारा, किसका फिगर बन गया, ये हो गया आपका वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ फाइनली बन के आपका तैयार हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन से क्या क्या मिल सकता है, मीन पोजीशन। देखो जब मीन पे भी बात करेंगे, पहले एक्सट्रीम को देखो। एक्सट्रीम पोजीशन पे मान लो हम इस एक्सट्रीम पे हैं, इस एक्सट्रीम पे, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए, यहां पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर। एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस ओमेगा इक्वल्स टू वी। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा 0, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिगर में भी वी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है बच्चे, 0।
ये चीज मैं पहले ही लिख दिया था, देखो प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं। मान लो कि ये x की जगह पे क्या लिखा होगा प्यारे बच्चे, -a, तो -a का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देख लो -a, इस साइड का डिस्प्लेसमेंट यहां भी पहले से क्या लिखा हुआ है, v = 0। ठीक है, अब बोलो कि मीन पॉइंट पे क्या होगा, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये क्या बचेगा, ये वाला वैल्यू आएगा नहीं, तो ये v = क्या आ जाएगा, ±ω_a। मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, ω के बराबर, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नई चीजों को देखेंगे। वो नई 3 चीजें क्या होंगी, आज की क्लास में क्या क्या देखे आपने देखा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, और डिस्प्ले और आपका क्या है एक्सेलरेशन और फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये तीनों को अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, और थैंक यू।